बुक के बारे में बात कर रही थी ना, वो ये बुक है मैन विथआउट वुमेन। देखो ये मेरा मुराकामी का मैन विथआउट वुमेन, जिसमें 7 स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरी। इसमें जो है ना वो बताया गया है, उसमें इस बात को बताया गया है ना कि जैसे कि मैन क्या फील करते हैं, कोई उनकी लाइफ की जो है ना वुमेन मिसिंग हो जाती है, उसकी माँ, उसकी गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, उसके जाने के बाद वो भी अपने आप को उतना ही अधूरा महसूस करते जितना कोई वुमेन करती है। हालांकि ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कॉन्सेप्शन तो एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। तो किसी कोई कोई जो होते हैं ना कैरेक्टरलेस, उसके लिए तो कोई वुमेन हो या मैन हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपनी ज़िंदगी काटनी होती है। पर जो लॉयल होते हैं या वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन होते हैं, उसके लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनकी लाइफ काफ़ी चेंज होती है। उसी के बारे में एक कहानी है। उसमें एक कहानी जो है ना, जो 7, उसमें टाइटल है 7 शॉर्ट स्टोरीज है। 7 मतलब कि 7 मेल के बारे में वो कहानी बताई गई है कि जब उनके लाइफ से वो वुमेन चली जाती है, उसको कैसा फील होता है। आप उसको पढ़ो, अच्छा लगेगा ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो। मुझे तो काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी दिनों बाद मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये बुक, है ना। आप इसे कभी भी पढ़ सकते हो आराम से, जब भी दिल करे, है ना। इंग्लिश है, ऐसे मैं आपको एक टिप्स दे सकती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में उतनी आसानी नहीं होती है, या फिर हिंदी बुक्स या हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी पढ़ें। आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो मुझे तो ये बुक किसी से मिला था गिफ्ट में, तो मैं भी बैठे बैठे सोचा कि पढ़ लेती हूँ इसकी क्या स्टोरी है। वैसे काफ़ी समय बाद मैंने इस बुक को पढ़ा है, लेकिन बुक पढ़ा है। अदरवाइज़ मैं तो फ़ोन में ही पढ़ती हूँ, हालांकि रीडिंग का तो मुझे बहुत शौक़ है, बट मैं कम पढ़ पाती हूँ। मोबाइल के ज़माना में कौन अब रीड कर पाता है बुक्स। पहले मैं बहुत पढ़ती थी। ऐसे ये बुक्स जो है ना, ये बुक के बारे में मैं एक बताने वाली हूँ। टाइटल्स दिखा देती हूँ इस बुक की। ये देखो आप, इसमें जो दिख रही है ना सारी टाइटल्स आपको दिख रही है। ड्राइव माई कार, यस्टरडे, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन, सहरन जादे, और एक कीनो, और एक सामसाइन लव, फिर लास्ट में एक मैन विदाउट वुमेन। इस टाइप का टाइटल है उसका, है ना, सारे बुक का। तो आप पढ़ो, मैं बताती हूँ। ये ड्राइव माई कार का मैंने आपको थोड़ा सा उसकी समरी बताई है कि इसमें क्या है। आप अगर पढ़िएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बुक, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो या तो आप इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जेमिनाई से, या फिर चैट जीपीटी से भी आप पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तब फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं वहाँ से आप। स्टोरी जो है उसका टाइटल है ड्राइव माई कार, जिसमें काफूफू नाम का एक मेल होता है, मतलब कि एक इंसान जिसकी वाइफ की डेथ के बाद ना उसे वो अपने वाइफ के ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता चलता है। तो वो उसी को ना समझने की कोशिश करता है कि वो रियल था कि क्या था। वो अपने लिए एक ड्राइवर रखता है, जो फीमेल ड्राइवर रखता है, फीमेल ड्राइवर, है ना। वो काफ़ी शांत और मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत होती है। उसी से वो ना हर समय डिस्कस करता है अपने वाइफ और उसके मतलब कि वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या क्यों करती है ऐसे वुमेन्स। वो तो एक स्टेज आर्टिस्ट था, वो टाइम नहीं दे पाता था अपने वाइफ को, तो वो उसके मतलब कि वो लॉन्ली टाइम में वो क्या फील करती थी, क्यों रखा उसने। तो उससे वो बातचीत करता है, वो ड्राइवर जो फीमेल ड्राइवर होती है उससे वो शेयर करते रहता है, और फिर उसके साथ ही अटैच्ड हो जाता है काफ़ी वो। इसमें फर्स्ट कहानी यही है ड्राइव माई कार में। उसके बाद ना उसमें नेक्स्ट एक कहानी है यस्टरडे। ये मुझे सबसे
सबसे बेस्ट लगी वो सातों स्टोरी में सबसे बेस्ट, उसमें किंतारो नाम का एक मेल का कहानी है मेन का, जो वो मतलब कि उसके दोस्त है तानोमुरा, और एक उसकी प्रेमिका है उसकी एरिका नाम की। वो दोस्ती और प्रेम तो उसे पसंद है, किसी से प्रेम भी करता है, लव में पड़ जाता है, बट उसकी सबसे बड़ी इसको खूबी बोलो या खामी, उसे इंटीमेसी पसंद नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी। तो वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को बोलता है अपनी प्रेमिका के साथ ना डेट पे जाने के लिए, तो उसके बेस्ट फ्रेंड को भी ये पसंद नहीं है, बट वो बिना मन के चला जाता है उसके साथ। इसमें जो है ना यंग एज के प्रेम, फ्रेंडशिप, लव, ये सब के बारे में इसमें ये कहानी दिखाई गई है। मुझे सबसे बेस्ट तो ये किंतारू का लगा, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिपेंडेंट ऑर्गन के नाम से, जिसमें डॉक्टर टोकाई नाम का एक इंसान की कहानी है कि वो मतलब कि अनमैरिड है आफ्टर 50 भी, बट वो फीमेल फ्रेंड्स रखता है, बट उसी चक्कर में उसकी ना सच्चे मतलब कि उसे ना ट्रू लव हो जाता है एक फीमेल से, जो कि बाद में उसे मतलब उसका सेपरेशन हो जाता है, और ये सेपरेशन ना उसको काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाता है, बहुत ही उसे बुरा लगता है, वो अपनी ज़िंदगी के लगता है जैसे सारे सब कुछ खो चुका है, उसे ऐसा फील होता है उसे अपनी उस, जबकि वो कभी भी नहीं पढ़ना चाहता था शादी और ये लव में, और अचानक से उसे खुद नहीं पता चलता कि वो कब किसी एक महिला के प्रेम में पड़ जाता है जो कि उससे दूर हो जाती है। तो उसके बाद वो कितना सैड होता है, हार्ट ब्रोकन होता है, ये उसकी स्टोरी है। ये फोर्थ स्टोरी है सिहारजादे टाइटल से। उसमें एक हवारा नाम का मेल होता है, मतलब एक आदमी होता है, वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है। उसकी जो है ना सेवा करने के लिए एक फीमेल आती है जिसका नाम सिहारजादे रहता है ना, तो उसको वो कहानियाँ सुनाती है, उसकी सर्विंग करती है, सब कुछ देख रेख करती है ना, टेक केयर करने के लिए। और इसी बीच कुछ कुछ घटनाएं होती है जो उसको फिर भी वो उससे जुड़ जाता है इमोशनली। फिफ्थ स्टोरी जो है ना एक का टाइटल है कीनो। उसमें उसकी वाइफ जो है ना उसे चीट करती है, और अपने वाइफ के डिसलॉयल्टी की वजह से वो अपना घर छोड़ के चला जाता है किसी सीरीन प्लेस पे। वहाँ पे जाके वो बार खोल के अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ दिनों तक तो वो शांत रहता है, पर फिर कुछ दिनों बाद उसके बारे में अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगती है, बहुत ही डेंजरस टाइप की। उसे बहुत सारे वार्निंग्स मिलने लगते हैं। फिर उसके बाद उसके लाइफ में जैसे मोड़ आते हैं ना, उसका बयान है इस पार्ट में। सिक्स स्टोरी का टाइटल है सामसा इन लव। इसमें जो है वो पुरुष सामसा नाम का एक युवक, जो एक सुबह एक मॉर्निंग उठता है तो वो ह्यूमन बन चुका होता है। जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया कि पहले वो एक कीट था, इंसेक्ट था, पर वो मॉर्निंग में उठता है, उसको पता नहीं रहता है कि मैं ह्यूमन बन चुका हूँ। वो बाहर निकलता है, उसे की मुलाकात एक हैंडीकैप वूमेन से होती है जो ताला खुलवाने आती है। फिर वो कैसे उस रोमांटिक पलों में पड़ जाता है वुमेन के साथ, इस दुनिया को देख के, नई नई जगहों को देख कर, ये बताया गया। ये लास्ट स्टोरी है मैन विथआउट वुमेन टाइटल से। उसमें पता चलता है कि एक नैरेटर है, मतलब कि तो उसके पास एक किसी ऐसे लोग व्यक्ति का कॉल आता है जिसकी वाइफ के साथ उसका अफेयर रह चुका होता है, और वो फ़ोन पे ये बताता है कि उसकी वाइफ का सुसाइड हो गया, मतलब सुसाइड कर लिया उसकी वाइफ ने। और ये खबर सुन के उसे तो बहुत ही मतलब कि वो एकदम से उसको मतलब शॉक फील करता है। उसको पता चलता है कि अच्छा इसको पता है कि नहीं। फिर वो डीपली फ़ोन रख लेता है, बात करने के बाद डीपली फिर उसके बारे में सोचता है कि अपने जितना भी लवर्स वगैरह के साथ उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया होता है, और फिर वो कैसा फील करता है अपने बारे में, उसके बारे में है ये। कि फिर उसके बाद उसकी लाइफ से वो फीमेल चली जाती है जिसको कभी प्यार करता था, अफेयर में होता था किसी के साथ। तो इसकी कहानी यही है कि वो कैसा फील करता है, मतलब सेम फीलिंग होती है मेन विथआउट वुमेन भी, और वुमेन विथआउट मेन भी। तो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग पढ़िए और इन्जॉय कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद हो, मुझे तो बहुत ही रीडिंग पसंद है, या फिर मोबाइल में या बुक में, और मैं रिकमेंड करूँगी, अच्छी बुक है, टाइम पास होगा अच्छा सा। थैंक यू।